रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम कथा विघ्न हो गई। ठंड के मारे कुछ काम में लेट हो गए और गाड़ी में बैठ के माला करने में जो गर्मी जाड़े का सुख मिल गया था, उस सुख की वजह से ऐसा लगा थोड़ी सी माला ज्यादा कर लो, आज कथा को जरा विश्राम दे दो। ऐसी परिस्थितियों में फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि महाराज ये क्रम यदि टूटने लगा तो फिर जोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आज चाहे भले ही माला कमती हो लेकिन कथा का क्रम जरूर चालू करेंगे। जटायु महाराज भगवान के धाम को चले गए। गीत देह तजी धरियरी रूपा नहीं सीता हरण तजनी और काऊ पिता सन जाय जो मेरा मुत कुल सहित कई दसानन आई। एक बड़ी विविधता की बात हो गई। राम जी महाराज जटायु से कह रहे हैं कि सीता हरण की बात, आप जाओगे वहां मेरे धाम में और वहां जो है आपको पिताजी से मुलाकात होगी, और जब पिताजी से मुलाकात होगी आपकी तो पिताजी पूछेंगे कि आप तो मेरे मित्र हो, जटायु महाराज पृथ्वी से आए हो आप, तो क्या खबर है, आपके पास कोई खबर है, मेरे पुत्रों की कोई किसी तरह की कुछ खबर है क्या? तो महाराज आप ये विवरण मत बता देना कि वन में जाके सीता जी का हरण हो गया है, क्योंकि सीता जी के हरण होने से जो राजा के मन में तकलीफ होगी, उस तकलीफ का वर्णन कैसे किया जाए कि एक तरह से अपनी देह का परित्याग करके और राम जी को वन में भेज दिया, और वन में भेजने के उपरांत परिवार के ऊपर इतना भारी संकट पैदा हो गया कि सीता जी का हरण हो गया। तो उनके चित्त में भले ही वो मेरे धाम में रह रहे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जो उनकी रति मति और गति है, ये तीनों चीज जो भगवान के चरणों में है, उसकी वजह से भगवान की उस लीला स्वरूप का ध्यान करते करते भी चित्त दुखी होने लगता है। एक मोटी सी बात में समझें, घर में ठाकुर सेवा पूजा है, ठाकुर सेवा पूजा के लिए कोई बाजार गए, बढ़िया पोशाक मुकुट कुछ लेके आए, और लेके आने के बाद रास्ते में कोई ऐसी घटना बन गई कि जिस घटना के वशीभूत होकर वो ठाकुर जी का सामान गायब हो गया। घर आके संभाला तो पता लगी कि वो सामान गायब हो गया। जब सामान गायब हो गया ये पता लगी तो चित्त को कितनी तकलीफ होती है, और कभी कभी मन में तो ये आती है कि देखो मैं लाया, ये ठाकुर जी को पसंद नहीं होगा इसलिए गायब हो गया। तो ऐसी परिस्थिति राजा दशरथ के सामने पैदा हो जाएगी कि सीता हरण तात जन कहिए पिता सन जाई,
और जो में राम तकुल सहित कहिए दशानन आई। तब जो है दशानन महाराज वहां पहुंचेंगे और पहुंच के दशरथ जी को सब सुनाएंगे कि हे दशरथ जी महाराज, आपके पुत्र बड़े बलशाली हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, और उन्होंने मुझ जैसे राक्षस का उद्धार करके आपके धाम को भेज दिया। और इस क्रिया से राजा दशरथ के मन में सुख पैदा होगा। इसलिए सीता हरण तात जन कहिए पिता समझाई, और जो में राम तकुल सहित कही दशानन आई। इतनी बात कह के प्रभु तो शांत हो गए, लेकिन गीत महाराज ने क्या करा कि भगवत कृपा से अब गीत की देह में तो पंख ही पंख, और उसमें भी ये मृत्यु हो जाए और कुछ समय भी निकल जाए तो अंदर जो शरीर के प्रोटीन वगैरह होती है वो सब सड़ने लगती हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दुर्दशा होती है। ऐसी सारी दुर्दशाओं की बात में गीत महाराज राम जी की वर्णना कैसे करें, तो इसलिए प्रभु ने कृपा करी। तो गीत देह तली धरे हरि रूपा, जैसा भगवान का स्वरूप था, जब भगवान के धाम को जा रहे हैं तो जैसा भगवान का स्वरूप था भगवान ने वैसा ही स्वरूप गीत महाराज को दे दिया। भगवान की भक्ति में है ना सानिध्य सारूप्य भक्ति में, मुक्ति में सारूप्य मुक्ति के बिल्कुल मेरे समान ही रूप हो जाए उसका जिसको मुक्ति देनी हो। तो ऐसे जो है भगवान गीत धरे रूपा, भगवान के स्वरूप को धारण करके आभूषण बहुपट पीत अनुपा पीताम्बर धारण किए हुए और आभूषण धारण किए हुए, और श्याम गात विशाल भुजचारी, उनके जो है श्यामल रंग हो गया गीत महाराज का, और चार भुजा हो गई। श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नैन भरभारी, नेत्रों में जल भर के भगवान की वंदना कर रहे हैं। तो गीत को जो गति मिली वो जो है सारूप्य गति मिली, सानिध्य सारूप्य। क्या प्रभु, अब कथा दोबारा सुनेंगे तो सब याद आ जाएगी। देखो इस वक्त विस्मृति हो गई। और फिर उन्होंने भगवान की वंदना करना शुरू कर दिया। भगवान के स्वरूप धारी उन गीत महाराज ने भगवान की वंदना में क्या वंदना करी है? जय राम रूप जब सारूप्य मुक्ति मिल गई तो सारूप्य मुक्ति मिलने से भगवान की सारी उन लीलाओं का ध्यान आने लगा और कहने लगे दशीष बाहो प्रचंड खंडन चंड सरमंडन में ही, इस पृथ्वी के उद्धार के लिए रावण जैसे वीर की जो है हाथक भुजाओं को काट के आपने इससे मुक्ति दिला दी। ऐसे ही
जटायु महाराज को मुक्ति तो सारूप्य मिल गई। सारूप्य में मुक्ति से रूप स्वरूप मिल गया, लेकिन रूप स्वरूप ही मिल जाने से भगवान की भक्ति का गुण चित्त में स्थावर बना रहे, इसके लिए प्रयास फिर भी करना पड़ेगा। भले ही हमें रूप मिल जाए,
लेकिन यदि हम कर्म अनुकूल, कर्म रूप के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे तो वो रूप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। दवा है कोई, अपना असर दिखाती है, लेकिन दवा को लेने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मानना पड़ेगा। जब नियमों को मान के उस हिसाब से दवा लोगे तब दवा आपको असर करेगी। तो ये भगवान की जो सारूप्य मुक्ति है, ये सारूप्य मुक्ति आपको भगवान के स्वरूप के यथावत तो कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए गीध महाराज निरंतर भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, तीनों लोकों के धनी, दासों के बस में रहने वाले राम जी जो रमा निवास भी हैं, मम उर बसऊ सो, मेरे हृदय में आप बस में रहिए, मेरे हृदय में बसिए। मम हृदय बसऊ सो समन संसति, ये जन्म कर्म दुख प्रभाव के सबों को संसति का नाश करना। मम उर बसऊ सो समन संसति, जासु कीरति पावनी, जिसकी कीर्ति इतनी पावन है कि वो सारी संसतियों का नाश कर देती है। इसलिए प्रभु मैं आपसे वंदना करता हूँ कि मेरी संसति का नाश करके और जो है आप मेरे हृदय में निवास करिए। बाकी तो जीवन में हमें जरा सा भी कहीं कुछ मिल जाए और हमारी पहुंच से बाहर का हो, सो ही हम अपने गुण का बखान करने लगते हैं कि हमें तो ये गुण है, हमें तो ये गुण आ गया। हमें आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है ऐसा कि लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जरा सी कोई सिद्धि मिले या न मिले, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। कि यदि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो लोग तो समझते हैं कि ये लल्लू है। इसलिए लोग कहने लगे कि भैया हमें ये अपनी इस उपलब्धि की चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, जब तक चर्चा ना हो तब तक लोगों के समझ में कैसे आवे। अब समझ में आवे ना आवे क्या हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की सेवा करने के लिए मेरे व्यक्तिगत मत में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रभु के गुणों की चर्चा करो, लेकिन अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि ये लगे कि हम प्रभु से बड़े हो गए हैं। बस अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम, और तेई की क्रिया जतोचित निर्कर की राम। जैसे भी क्रिया होनी चाहिए मृतक कर्म की, वो सारे भले ही वो गीत थे, लेकिन गीत होने के बावजूद जो क्रिया होनी चाहिए, एक भगवान के भक्त को शरीर छोड़ने के उपरांत जो क्रिया होनी चाहिए, लौकिक जगत से नहीं, भगवान के भक्त होने के नाते जो लौकिक जगत की रीतियां हैं उनसे नहीं, भक्त होने के नाते लौकिक जगत की सारी रीतियों का निर्वाह करके और भगवान ने उनकी क्रिया करी। और गीत अधम खग आमिष भोगी, गति सुदीन जो जातक जोगी। और उसको कौन सी गति थी जो योगी लोग मानते हैं कि मम और बसाऊं तो समन संसति जासु कीरति पावनी, मेरे हृदय में आप निवास करिए। हृदय में निवास के मांग करने के में यह वर मांगो कृपान के ता, और बसाऊ हृदय श्री अनुज स्मिता। अगस्त ऋषि ने मांगा कि मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में आप बसिए। गीत गरुड़ जी ने, गीत महाराज ने मांगा मामूल सौ समन संसति जासु कीरति पावनी। सो गति सो दीन जो जाचत जोगी, योगी लोग क्या गति मांगते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय में निवास करिए। ऐसी ये गति मांगी। और सुनाओ उमाते लोग अभागी,
तज होय विषय अनुरागी। अब पार्वती जी को सुनाते हुए शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि उमा सुनो, वो लोग अभागी हैं जो भगवान को छोड़ के विषयों में अनुराग होए, हरि तज होए विषय अनुरागी। विषयों का राग और विषयों का अनुराग कोई सहजता से नहीं छूटता है, लेकिन छूटे ही राम करे जो दया। प्रभु दया करे तो वो छूट जाता है। और भगवान की दया पाने के लिए क्या, इस संसार में किसी की भी दया पाने के लिए उसकी भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की भक्ति करो तो भगवान दया करेंगे और आपकी विषयासक्ति छूट सकती है। इस तरह से ये सीता जी के आने के बाद जटायु प्रसंग विश्राम लिया और फिर सीता जी को पुण्य सुहाता है, अच्छा लगता है। अरे गंधर्व, मैं तेरे को ये समझा के कहता हूँ, इसलिए तूने भले ही अब जो भूल करी थी इस भूल को दोबारा नहीं करना। और माने कर्म बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंची सब बसता के सब दे। मन वचन और कर्म से कपट का त्याग करके जो देव ब्राह्मणों की
जो सेवा करता है उनको मेरे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उसके वश में हो जाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है मन कर्म वचन कपट जो करो भूसो से, कपट के परित्याग करके तभी जो है भगवान के विषयक सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। भगवान के विषयक कोई भी वरदान प्राप्त करने के लिए कपट का त्याग करना बहुत जरूरी है। कपट के त्याग करने की परिभाषा में राम जी ने उत्तरकांड में भक्ति कैसे प्राप्त करी जाए इसके लिए पूर्ववासियों को उपदेश में कहा, कहु भगति पत कवन प्रयासा, जोग न जप तप उपवासा। न योग की जरूरत है, न जप की जरूरत है, न तप की। और जरूरत क्या बात की है? सरल स्वभाव, स्वभाव में सरलता। न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता और कपट ये दोनों एक चीज के दो पहलू हैं। पहले चित्त में कुटिलता पैदा होती है, भाई मुझे इसका काम बिगाड़ना है, ये कुटिलता पैदा हुई। और कपट क्या हुआ कि उसके सामने जाके झूठ बोली कि अरे भाई देख माँ देख तो सही, तेरे घर में ऐसा खेल हो गया है, तो उसे कपट कर दिया। और ये जो है कपट और कुटिलता में जो फर्क है वो एक स्टेप का फर्क है कि पहले कुटिलता यदि चित्त में धारण कर लोगे किसी के प्रति तो जो है उसमें फिर आप उसके प्रति कपट भी करने लगोगे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, इस तरह से जो कुटिलता की बातों को छोड़ के मन कर्म वचन कपट के जो कर भूषो से मोहि समय तो विरंच से बसता के सब देव, ऐसा कह के और प्रभु ने एक उपदेश और करा कि सापत ताड़त पुरुष कंता पूजिए विप्र कहीं अस संता। भले ही शाप दे रहा हो, आपको ताड़ना दे रहा हो, भली बुरी बात कह रहा हो, ऐसे ब्राह्मण की भी पूजा करनी चाहिए। किंतु परंतु बहुत है, ब्राह्मण की परिभाषा में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही जरूरी नहीं है, उसके संग में ब्रह्म कर्म करना भी जरूरी है। यदि ब्रह्म कर्म न करे तो वो भले ही जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन जब तक वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है तब तक उसको ब्राह्मण का सम्मान मिलना मुश्किल ही है। और जब ब्राह्मण का सम्मान मिलना मुश्किल है तब जो प्रभु कह रहे हैं कि सापत ताड़त पुरुष बनता पूज्य विप्र कहीं संता, ये बात उसके ऊपर में लागू नहीं होती है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शुद्ध न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। किंतु परंतु इस चौपाई में बहुत है जिनकी व्याख्या आज अभी तो नहीं ले पाएंगे, आगे प्रसंग में आवेगी तभी करेंगे। और कई नहीं धर्मताई समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा, रघुपति कमल चरण सरनाई, और गए उगलन आप अपनी गति पाई। ऐसे अपनी गति को पाके भगवान के चरणों में सिर नवा के और ये कवंद महाराज भगवान के धर्म को चले गए। क्योंकि भगवान का तो प्राइम उद्देश्य जो लोगों ने जिन्होंने भगवान का भजन साधन सिद्धि करा और उसके बाद किसी कारण से उनसे कोई भूल चूक हुई और उसका दंड मिला, तो उस दंड की वजह से वो जो उस दंड का प्रायश्चित भोग रहे हैं, उस भोगते हुए प्रायश्चित लोगों का उद्धार करना है। इसके साथ में ये कथा विश्राम ले रही है और ये नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण गई दुकान हो गई बंद।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे हरे राम